सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और आप सब के दिल में जो नेक ख्वाहिशात है अल्लाह ताला उन सब को पूरा फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्मियों के चारे को ऐसे तरीके से इस्तेमाल करना है कि कम से कम चारे के इस्तेमाल से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, ये हमारे एक दोस्त हैं मोहम्मद काशिफ़, ये सिंध से तल्लक़ है इनका। वहाँ से उन्होंने हमें ये स्टोरी, बल्कि ये उनका ज़ाती एक्सपीरियंस है, वो इस तरह से करते हैं अपने फार्म के साथ। छोटी सी फार्मिंग है उनकी, उन्होंने हमें ये स्टोरी भेजी है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। गर्मियों के गर्मियों के चारे को ऐसे तरीके से इस्तेमाल करना कि कम से कम चारे के इस्तेमाल से ज़्यादा बकरियां चारा खा सकें और फार्मर को कम से कम तकलीफ़ का सामना हो। अगर प्लानिंग के तहत काम किया जाए तो कम खर्च में अच्छे नताइज मिलते हैं। चूँकि गर्मियों के चारे काश्त करने का वक्त जो है वो शुरू है, इसलिए अब ऐसे चारे काश्त किए जाएं जो बकरियों के लिए बेहतर हों। मेरे पास अभी सिर्फ 4 कनाल और 3 कनाल जगह है। ये कहना है हमारे एक दोस्त का, जो जिन्होंने हमें ये भेजा है। वो उनके पास टोटल जो है वो 4 कनाल एक और 3 कनाल एक जगह है और 23 बड़ी बकरियां और 7 उनके बच्चे हैं 3-3 माह से ऊपर के। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर मैं 4 कनाल में 2 कनाल मिक्स गवारा जंतर, 1 कनाल मिक्स बाजरा मकई ज्वार और फिर 1 कनाल गवारा जंतर मिक्स करके काश्त की जाए, जिसकी पार्टीशन कर ली जाए और गवारा जंतर के एक एक कनाल में 15-15 दिन जानवर चराए जाएं और चराई सुबह की बजाय दोपहर की जाए और 1 कनाल मिक्स बाजरा ज्वार मकई काट कर कुतर कर तूड़ी वंडे में हस्बे ज़रूरत मिक्स करके खिलाया जाए। जब 9-10 बजे जानवर चारे से फारग हों तो जुगाली के लिए बाड़े में खुला छोड़ दिया जाए और 4 बजे दोपहर फिर बाड़े से निकाल कर गुवारा जंतर के एक हिस्से में छोड़ दिया जाए, जो मगरब तक चरती रहें। और 3 कनाल पर रोड ग्रास की काश्त करना है, ताकि जब गुवारा जंतर की चराई कम हो तो रोड ग्रास में बकरियां चराई जा सकें। दुराने तजर्बा मालूम हुआ है कि खेत में ज़्यादा चराई होने से 2 से 3 घंटे 2 से 3 घंटे में बकरियां अपना पेट भर लेती हैं और चराई करने के बाद खुरलियों से चारा खाना पसंद नहीं करती। सुबह के वक्त दिया गया वंडा रात की निस्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ताकतवर खुराक अगर वर्जिश के ज़रिए हज़म करवाई जाए तो बकरी को मैदे के अमराज का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैदे के अमराज जानवर के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, इसलिए कहा जाता है कि बीमार बकरी को सेहतमंद रखने के लिए अद्वियात इंजेक्शन लगाना कोई कमाल नहीं। गॉट फार्मर का कमाल बकरी को बीमार ही ना होने दिया जाए। दोस्तों, 30 बकरियों के लिए तजर्बाती तौर पर ये प्लानिंग की गई है और इसका तजर्बा किया गया है और सब मौजूद फार्मर इस स्कीम के लिए अपनी राय का इजहार फरमाएं, ताकि ये स्कीम सब के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो दोस्तों, ये स्टोरी है हमारे एक फार्मर की जो सिंध से तलक रखते हैं, मोहम्मद काशिफ़। बहुत प्यारी स्टोरी है और बड़ी ही ज़बरदस्त उन्होंने प्लानिंग की है। वो ख़ुद भी ऐसा कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं उनको, कि वो ख़ुद भी अपने जो फार्म को 7 कनाल जगह है, 3 के ऊपर वो रोड ग्रास लगाएंगे घास, और बाकी जो है वो जंतर ज्वार बाजरा और उसमें दूसरी वो चीज़ें उन्होंने बजाई की हुई है।
तो एक बहुत अच्छी प्लानिंग के तहत वो थोड़ी ज़मीन से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं और बड़ी बकरियाँ रखी हुई हैं। दोगली या टाडी किस्म की बकरियाँ तो बहुत ज़्यादा पाली जा सकती हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे दोस्त मोहम्मद काशिफ़ की आज की जो स्टोरी उन्होंने शेयर की है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे पहले सब्सक्राइब करें क्योंकि हम गॉट फार्मिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी मालूमात, तजर्बाती तरीके, माहौल के बारे में, शेड के बारे में, नस्लों के बारे में हम काफ़ी मालूमात अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी मालूमात इससे मिलती होगी। इंशाल्लाह हम साल के अंदर अंदर इसे पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन गॉट फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड अपना चैनल बनाएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपना बहुत सा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अपनी वीडियो के साथ।